हेलो ट्रेडर्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों की एक 10 सेशन की सीरीज चल रही है। और वो जो 10 सेशन होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो आप चाहे तो एक दिन में 3 सेशन ले सकते हैं, 4 सेशन ले सकते हैं, अलग अलग मूवमेंट पर, क्योंकि ट्रेड आपको एक सेशन में एक ही निकालनी होती है। तो और एक सेशन में एक ट्रेड है, और अगर उस एक मान लीजिए कोई सेशन आप करने जा रहे हैं, जिससे हम सेशन 8 करने जा रहे हैं, और उसमें हमारे पास 7 ट्रेड के ऑप्शन है, और उसमें से हमें सिर्फ एक निकाली और हमारे टारगेट को अचीव कर लेना है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके आप मार्केट में अच्छे से जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कभी भी किसी भी मार्केट में जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्रोटेक्स प्लेटफॉर्म पर ये जो चैलेंज है इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए है कि कभी भी किसी अमाउंट को कैसे आप ग्रो करेंगे, ग्रेजुअली कैसे आप ग्रो करेंगे, धीरे धीरे कैसे आप ग्रो करेंगे। उसके लिए ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, और इसको आप फॉलो करके अच्छे से चल सकते हैं। लेकिन आप देख सकते होंगे कि ये सारी की सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, वो मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि जो एक स्ट्रेटजी होती है वो अगर वो लगातार आप उसको पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे, लगातार आप उसको यूज़ करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं जोन 17 है, और जोन 17 में आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें हैं उसे आप अच्छे से स्टडी करके उसको देख सकते हैं, और अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं, और इस पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस हमेशा आपको डेमो अकाउंट पर ही करनी होगी, और एक स्ट्रेटजी पे कम से कम 100 टाइम्स आप प्रैक्टिस करिए, 100+ टाइम प्रैक्टिस करिए, अगर आपको इसकी एक्यूरेसी को समझना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है चीज़ है जोन 17, इसको मैंने अपनी बुक दैट अल्टीमेट ट्रेडिंग जोन से फाइंड आउट निकाला है, और इसमें मैंने जो है 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, और इस बुक को लेकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पावरफुल चीज़ होती है प्रैक्टिसिंग ऑन वन सिंगल थिंग। अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी पर अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, लगातार आप उस पर काम करते हैं, तो वो आपकी बहुत पावरफुल चीज़ बन जाती है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप हज़ार लाख चीज़ें देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अगर एक चीज़ बताई जाए कि आपको सिर्फ इसी एक चीज़ पर काम करना है, यही एक चीज़ आपको मार्केट में पावरफुल बना देगी, इसी एक चीज़ पर आप प्रैक्टिस करिए, तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप ही नहीं, कोई नहीं मानने के लिए तैयार होता है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1 to 2% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मान सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने प्रेशर डाला कि इस बुक को आप लॉन्च मत करिए, लेकिन मैंने इसको इसलिए लॉन्च किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि बुक लेने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, क्योंकि किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले सिर्फ 10% होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बुक को लॉन्च कर दूं या पब्लिक कर दूं या क्या करूं। लेकिन आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, अगर इस फील्ड में आप आए हैं, तो आपको 100% याद रखना है कि आपको किसी भी एक स्ट्रेटजी पर पहले आपको फोकस करना है, उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उस पर आपको काम करना है। तब तक मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते जब तक किसी एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो नहीं करेंगे। आप जानते हैं मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सर थे। उनसे एक बार पूछा गया कि आप इतनी ताकत के साथ कैसे करते हैं, आपको अगर किस तरीके के इंसान से, किस तरीके से बॉक्सर से आपको ज़्यादा डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस बॉक्सर से ज़्यादा डर नहीं लगता जो बॉक्सिंग के 1000 तरीके जानता हो, पंच करने के 1000 तरीके जानता हो। मुझे सिर्फ उस बॉक्सर से डर लगता है जिसने एक ही पंच पर 1000 बार प्रैक्टिस की हो, उससे मुझे डर लगता है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ होती है, यानी किसी एक चीज़ पर काम करते रहने से आप कितने पावरफुल हो जाएंगे आप नहीं जान सकते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ
10% लोग होंगे जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ। तो चलिए देखते हैं, हम अपना अगला सेशन यानी कि 8th सेशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या होती है। अभी तक आपने देखा कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 53.85% की चल रही है, यानी कि 13 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड विन हुआ है और 6 ट्रेड लॉस हुआ है। उसमें कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसको मैंने जानबूझ करके ली और आपको बताने के लिए ली कि यहाँ पर ट्रेड आपको नहीं प्लेस करनी है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो चैलेंज है वो 10 सेशन का वो कैसे चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू सी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में अभी एक 750 के लेवल को इस कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया। उसके पहले और उसके बाद के कैंडल में बीच में गैप है और इसी गैप को हम जो है यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर मार्केट अगर फ्यूचर में यहाँ आती है तो मैं इस जोन को इस्तेमाल करूँगा और एक जोन इसके ऊपर भी बना हुआ है। यहाँ पर 900 के लेवल को इस कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया और उसके पहले और उसके बाद के कैंडल के बीच में एक गैप है। इसी गैप को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ और आप देखिएगा कि क्या हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे मार्केट आ रही है, अगर यहाँ मार्केट आती है तो मैं इस जगह से ट्रेड प्लेस कर दूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मार्केट आती है तो मैं प्लेस करूंगा एक ट्रेड और आप देखेंगे। और हमारे पास यह मैंने आपको बताया कि 7 स्टेप का मार्टिंगल इसलिए हम लेते हैं क्योंकि हमारी ट्रेड कभी कभी गलत जगह पर भी प्लेस हो जाती है। हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो सही तो होता है, लेकिन ट्रेड गलत जगह पर प्लेस होने की वजह से वहाँ पर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। यहाँ पर ये जोन क्यों इतना कारगर हो सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर एक बार मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं इस ट्रेड को प्लेस कर दूंगा। तब तक हम वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक जोन बनाया हुआ है और यहाँ पर 100 का लेवल है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, काफ़ी ऊपर की तरफ मार्केट जा चुकी है और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसके जो वॉल्यूम थे वो काफ़ी कम होते गए और उसके बाद जब सेलर्स आए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ये जोन काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा कि आपको इसमें कितना काम हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ आ रही थी और जो बायर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा इस जोन के लिए, क्योंकि जब मार्केट जब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाती है और आपको वीक दिखाई देने लगती है तब आपको, और उसके बाद जब सेलर्स आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स आते हैं, तब आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। ये चीज़ आपको नोटिस करके रखनी है। मैं आपको बार बार इसीलिए ये चीज़ें बताता हूँ कि आप इसको समझ सकते हैं। देखिए मार्केट हमारे जोन में जा रही है और याद रखिएगा कि मार्केट अपने जोन में जब जा रही है तो बहुत ही पावरफुल तरीके से जा रही है और इसी चीज़ को देखना है। आप देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ लगातार चल रही थी और उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस आ गई थी नीचे की तरफ। तो इसीलिए जो है ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर मार्केट में हमें देखना होगा सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो एक ट्रेड हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि लगातार मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। इस ट्रेंड का हमको यूज़ करना है, फ़ायदा उठाना है। लगातार जो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन हुआ क्या कि उसके नीचे वाले हिस्से से मार्केट नीचे चली आई। तो कोई बात नहीं, हमको फिर से देखना है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट में भी स्ट्रगल चल रहा है। बार बार मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ हमें नोटिस करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें नोट करके रखना पड़ेगा और सारी चीज़ें हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। ये सारी मैं सिर्फ नॉलेज की बेस पर आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे काम हो सकता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर और नीचे हो रही है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट लगातार हमारे जोन में आने की कोशिश कर रही है और अगर जोन में आएगी तो हम इसको प्लेस करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे जा कर के ऊपर की तरफ जाना शुरू करे तो आपको थोड़ा सा
अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट उस समय उस जोन को ब्रेक करने की पूरी जोर लगाती है। जैसे होता है कि कभी हमें बहुत ताकत लगा के आगे बढ़ना होता है, तो पहले हम एक कदम पीछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं कि यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है, यानी कि बायर्स यहाँ बहुत पावरफुल तरीके से आए हुए हैं। लेकिन हमें देखना, अब देखिए ये फिर नीचे जा कर के फिर ऊपर जाएगी, तो फिर हमें इसके लिए अवेयर रहना होता है। मैं आपको इस चीज़ से बार बार बताता रहता हूँ। तो इसमें क्या करना होगा, जब मार्केट आपकी जोन में जाएगी तो आपको थोड़ा ऊपर जा कर के मार्केट में ट्रेड को प्लेस करना होगा। अगर 30 सेकंड से पहले ये यहाँ पर आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको पेशेंसली काम करना है। मार्केट के अंदर ये नहीं आए कि हर कैंडल पर आपको ट्रेड लेनी है। नो, यू कांट ट्रेड ऑन एवरी कैंडल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होगी। आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने आप में, आप ट्रेडिंग को, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं, फिर गैम्बलिंग हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझिए और इसको आप जानिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए वेट करेंगे अभी हम यहाँ पर। अगर मार्केट आती है तो हम वेट करते हैं, यहाँ पर मार्केट आनी चाहिए और यहाँ पे आएगी तो हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे, जैसा कि हमने आपसे बताया है। और ये क्या है, ये वो चीज़ है जो आपको मार्केट में कभी बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं। और ये मैं जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़। देखिए मार्केट हमारे जोन में जब जा रही है तो बहुत ही पावर के साथ जा रही है, तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि जब भी मार्केट आपके जोन में जाएगी तो आपको बहुत ही पावर के साथ, देखिए वहीं से टच करके नीचे आ गई। मैं चाहता तो यहाँ पे भी एक ट्रेड लेता और ये कैंडल निकल सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको ट्रेड जो जोन बनता है उसके ऊपर वाले हिस्से से लेनी होती है, तब आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत बार इसी नीचे वाली प्लेस से ही मार्केट नीचे आ जाती है, ऊपर नहीं जा पाती। तो ये आप देख रहे हैं, ये अक्सर होते हुए दिखाई पड़ा है, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप जोन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां से आप ट्रेड प्लेस करेंगे, आप वहां नीचे से प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगली मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। तो कोई बात नहीं, अभी मार्केट नीचे जा रही है, हम अभी वेट करेंगे अगर मार्केट वहां जाएगी तो। मार्केट फिर से उसी जोन में जाना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार अपनी जोन में जाने के लिए रेडी हो रही है, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। और अगर इस बार गई तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर देंगे, क्योंकि पिछली बार ये लोअर लेवल को टच करके नीचे आ गई थी, और इस बार अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा है। इस चीज़ को वेट के थ्रू आप निकाल सकते हैं, यानी कि आपको लगातार वेट करना पड़ेगा। एक जोन यहाँ भी बनाया हुआ है मैंने, और अगर मार्केट यहाँ आती है इस जोन में तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूंगा। वेट एंड सी, वेट एंड सी, वेट एंड सी। देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पर फाइट बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब मैं आपको यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, अगर मार्केट ऊपर क्रॉस करेगी, क्योंकि ये कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट ऊपर उठती है तो ये लगातार कंटिन्यू जाती है। इस चीज़ को भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड है। इस चीज़ को आप समझिएगा और इसको अपनी नॉलेज में लीजिएगा। अब मार्केट जब ये बना करके ऊपर की तरफ निकलती है तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकती है। ये चीज़ आपको नोट करके रखना होगा। अब मैं ट्रेड आपको यहाँ पर प्लेस करके बताऊंगा। इस जगह पर मेरा जो ट्रेडिंग प्लेस होगा वो ये होगा। यहाँ आप देखिएगा, क्योंकि मार्केट ने साइन ऊपर जाने का दे दिया है, लेकिन मैं ट्रेड यहाँ से प्लेस करना चाहता हूँ, इस जगह से नेक्स्ट कैंडल पर अगर आती है तो। यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन बहुत पावरफुल तरीके से मिला है, और मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस यहाँ पर करना चाहता हूँ। अगर मार्केट यहाँ आती है तो एक ट्रेड मैं यहाँ से प्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इसने अपर लेवल के जोन को टच कर लिया है तो इसलिए ये ऊपर भी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोन काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके जोन को ब्रेक कर सकती है, इसलिए आपको अवेयर रहना होगा। इसीलिए आपको अवेयर रहना होगा। मैंने आपको बताया कि मार्केट में क्या सिनारियो बनते हैं,
और ये आप तभी कर सकते हैं जब लगातार आपके पास प्रैक्टिस एरिया होगा। जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगा, यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से टच करके नीचे की तरफ आ रही है फिर से, और हम यहाँ पर एक जोन और बना देंगे। यहाँ पर एक जोन हमारा और बन सकता है अगर यहाँ हम बनाना चाहें। मार्केट यहाँ पर रुकती है तो एक जोन यहाँ पर हम बनाएंगे। ये इसने क्रॉस किया और इस तरीके से हमें मौका मिल सकता है। देखिए मार्केट उसी जोन से नीचे आ गई। तो ये एक स्ट्रेटजी है। यू कैन यूज अगेन एंड अगेन दिस स्ट्रेटजी फॉर योर ट्रेडिंग। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ परफेक्शन। मार्केट यहाँ आती है तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूंगा। Watching the power in the market is very important part. You again see what is happening in the zone. But I wanted to take trade from here because this candle is wants to go very fast on above side. Okay, don't. I want to take trade from here. I want to take trade from here. From here I want to take trade because this is a strong candle and some marginal safety is very important for me. I will trade from here. I will trade from here. If it will give me chance before 30 seconds, I will take from here because this is a strong candle and it shows that it want to go upside. So that I want to take from there. Okay, it's didn't give me chance, so no problem. This is the zone and you are watching what is the reaction in between the zone. This is very important part of the trading, and here this value is very negligible, so you can't trade here. You can see only the movement, you can see the power of the zone. You are watching here very powerfully, and that's why I wanted to take from here trade. Yes, market is going down and यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया और यहाँ पर ट्रेड मिस्टेक क्यों हो गई। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मार्केट मुझे चांस देगी तो मैं वहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा जहाँ मैं लेना चाहता हूँ ट्रेड को। मैं ट्रेड यहाँ से प्लेस करना चाहता हूँ। ये जगह है जहाँ से मैं ट्रेड को प्लेस करना चाहता हूँ बिफोर 30 सेकेंड्स, बट मार्केट डिडंट गिव मी चांस टू टेक द ट्रेड। ओके, नो प्रॉब्लम। You can see, you can watch the power of the zone. You're watching again and again. You're watching the power. Power is very important thing, and if you do only one single thing in the market, you will be able to do anything. This is doesn't matter it's OTC or real market. You can see the response in every type of pattern. You're watching here also. Here, this is the level. This zone I have created. Market has given me the response, but this percentage is very down, so I don't want to take trade from here. This is the main reason. No problem. I will wait. Here you can see the weight, the wall. Here this is uptrend market, but zone is also available here. So, but I'm not able to see what is going on here. अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जाती है तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा। थोड़ा सा और ऊपर अगर जाती है तो मैं एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। थोड़ा सा और चांस मुझे मिलना चाहिए, हल्का सा और चांस। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से ले लिया और मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड गलत जगह पर प्लेस की गई है, लेकिन ये अभी भी इसमें कुछ हो सकता है। क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर एक जोन बना हुआ था और इस जोन ये बहुत ही हल्का जोन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के लिए ये जोन बन गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक
स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी और इस कैंडल पर, इस लेवल पर यहाँ पर एक जोन बना। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, ये अगले मिनट के लिए ट्रेड प्लेस हो गई। कोई बात नहीं, अब यहाँ से अगर ये अगले मिनट के लिए जब आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है तो आपको जोन के अपर साइड से ट्रेड प्लेस करनी होती है। इससे आपकी जो एक्यूरेसी होती है जोन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। वो जो अपर साइड का लेवल होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, उसी को आपको बार बार फॉलो करना होता है। जब आप उसे फॉलो करेंगे तब उसके लिए आपको अच्छा रहता है। जोन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। जोन इसलिए ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि यहाँ पर मार्केट अक्सर ट्रेंड ही चेंज कर देती है। जो ट्रेंड चल रहा होता है वहाँ से मार्केट पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज कर देती है। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ट्रेड लेने में, लेकिन बाय लक ये ट्रेड निकल गई। लेकिन पावर क्या है? जोन की पावर है। मैं आपको ऊपर लेने के लिए ट्रेड कहता हूँ, नीचे नहीं। सो मुझे यहाँ पर आपको बताना यही था। तो यू कैन सी हाउ आई कॉट द ट्रेड। तो देखते हैं कि क्या हुआ है, कितने का ये सेशन हमारा एक सिंगल ट्रेड से ही निकल गया। तो हम यहाँ पर विन डाल देते हैं और उसके बाद हमने देखा कि हमारा 8th सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और हम देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है। तो यहाँ जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो $305 का हो रहा है। ये चीज़ आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये हमारा जो 10 सेशन का जो चैलेंज है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और अगला जो सेशन होगा वो हमारा 9 सेशन होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन 9. Okay, thanks for watching my video.